इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि माइक लगा करके तुम हमारी इबादत करोगे, पूजा करोगे, तभी हम सुनेंगे और तभी हम प्रसन्न होंगे। यह मानवता के हित में निश्चित रूप से ये साउंड को कम करना चाहिए। अब तो ट्रक वाले भी लिखते हैं, पहले लिखते थे ट्रक के पीछे हॉर्न प्लीज़, अब आप देखिएगा लिखते हैं नो हॉर्न, और साइलेंस का इशारा लगाते हैं। अब ये बदलाव हुआ है। दुनिया भर में जा कर के देखिए कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए देश, पूरा दुनिया काम कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसमें कोई धर्म के चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार का जो ध्वनि विस्तार यंत्र लगा करके हम अल्लाह को या भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, उसके बजाय मन को शुद्ध करके, गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और कुरान भी इस बात को कहता है कि नेक इंसान बनिए। तो नेक इंसानियत में अल्लाह प्राप्त होते हैं, भगवान निर्मल मन से प्राप्त होते हैं, न कि बाजा लगा करके चिल्लाने से प्राप्त होते हैं। बाजा लगाकर चिल्लाने से प्राप्त होते तो सभी चिल्लाने वाले लोग जन्नत जा चुके होते अभी तक। तो इस प्रकार की जो बात है, इसका मैं विरोधी हूँ। मैं बुद्धिजीवियों से अपील करता हूँ कि 18 जुलाई 2005 को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसमें साफ साफ कहा है कि 75 डेसिबल से ऊपर का ध्वनि आप नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 10 से 75 डेसिबल उन्होंने मापदंड तय किया है, और वो तब जब उस शहर का, उस एरिया का ध्वनि प्रदूषण का क्या सिस्टम है, उसके हिसाब से एक मापदंड तय किया है कि 10 से लेकर 75 डेसिबल से ऊपर का ध्वनि विस्तार नहीं करना है, जो भी कम होगा वही उसमें करना है। इसको तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब बताइए, फिर इस पर बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के लोगों को विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए कि जिसके पास लाउड स्पीकर नहीं, जो गरीब आदमी है, वो अजान पढ़ता होगा तो फिर अल्लाह नहीं सुनते होंगे उनकी बात। जो निहायत गरीब है, लाउड स्पीकर नहीं खरीद सकता है, रोजी रोटी करता है, अपने घर में नमाज अदा करता है, जो निहायत गरीब है, जो हनुमान जी की पूजा में या सुंदरकांड में लाउड स्पीकर नहीं लगा सकता है, फिर तो उसकी बात सुनेंगे ही नहीं हनुमान जी। तो ये कैसी कैसी बात आती है। देश को हम लोग आगे बढ़ाने की दिशा में लगे हुए हैं। किस प्रकार 19 लाख रोजगार हम बिहार के अंदर सृजन करें, हम इसकी चिंता कर रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे दिया। अगर उस हवाले से कोई ऊपर है तो अपना विचार करे, लेकिन मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि 18, मैंने डेट भी आपको बता दिया कि 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने बृहत इस पर अपने कमेंट्स किए हुए हैं कि जो लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 19(1) में हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम माइक पर बोल सकते हैं, उसी को अनुच्छेद 21 ये भी बताया है कि आपको अगर बोलने की आज़ादी है तो हमको सुनने या नहीं सुनने की आज़ादी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, जिनको नहीं पता हो पढ़ लें उस दिन का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी नागरिक को शांति से रहने का अधिकार है और यह उनका मौलिक अधिकार है। तो किसी भी सरकार को नागरिक के मौलिक अधिकार के प्रति वफादार होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ।